नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। तभी यहाँ मैं सबका स्वागत करता हूँ। हिंदी प्रांत के लोग आएंगे तब आएंगे और हिंदी में अभी शुरू करेंगे हम। आप सबका यहाँ पर स्वागत है। आपको ये पता है कि अभी हमने थोड़ा अपना इस सेशन का थोड़ा सा स्वरूप बदला है। हमने 2020 और 2021 21 में अभी 2021 का जुलाई चल रहा है। 1.5 साल, करीब एक सवा साल से हम इस सती साधना के विषय पर बात कर रहे हैं। बहुत लंबा समय हो गया और निरंतर चल रहा है। मेरे ख्याल से अभी द्यूटेसर, मस्केसर, कस्बे और खरात भी शुरू में थे। मेरे ख्याल से मराठी सेशन में थे वो। तो मराठी के जो 35 सेशन हुए और हिंदी के 40 सेशन हुए, फिर हमारे छोटे मोटे दूसरे सेशन हुए, फिर लेवल 1 2 3, ये मेरे ख्याल से ये तीसरा महीना है उसका। और फिर धम्मपद के हमने 70 71 गाथाएं देखी। उसमें से कुछ छोड़कर करीब 60 गाथाएं तो देखी। मेरे ख्याल से 55 60 गाथाएं देखी है। और मुझे ऐसा लगा बहुत भाग रहे हैं हम। अभी 2 साल में हमने एक एक सवा साल में हमने जो देखा, तो शुरू में अच्छा स्टेप बाय स्टेप चल रहा था। बाद में मुझे ऐसा लगा कि नए नए विषय देकर, गाथाओं के विषय देकर और कुछ विषय देकर अ, हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा बोझ हो जाता है वो। बहुत बहुत विषय हो जाते हैं। और उन विषयों के कारण हमारी जो सती साधना का जो बेसिक ट्रैक है, मूल मार्ग जो है, प्रैक्टिस का मार्ग, वो थोड़ा सा अ, क्या कहेंगे उसको, डाइल्यूट हो गया वो। मतलब थोड़ा उसकी गति गति जो है थोड़ी धीमी हो गई है प्रैक्टिस के। ऐसा मुझे थोड़ा महसूस हो रहा था। और दूसरी बात ऐसी लगी कि अभी सती साधना का जो विषय है वो और क्लियर होने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने थोड़ा ये निर्णय लिया कि अभी बाकी जो विषय है इनको बंद करेंगे। और पुराने साधक जो है, जो 1 साल से 1.5 साल से जुड़े हैं, कुछ आगरा दिल्ली के लोग तो आ, 2 2 साल 3 साल से 3.5 साल से भी ज़्यादा जुड़े हैं। उस वक्त मैं सती साधना इस विषय के अंतर्गत बात नहीं करता था आगरा दिल्ली में। केवल आनापान सती या सम्यक सती या क्या कहें, सम्मा सती, या ऐसे अलग अलग विषयों को लेकर मैं उस वक्त बात कर रहा था। लेकिन अभी 1 1.5 साल से, एक सवा साल से हम केवल सती जागृति की साधना पर हम फोकस करके चल रहे हैं। सती साधना, जागृति की साधना, आत्मभान, आत्मभान, सांस की सती, सांस की जागृति, काया की जागृति, काया का भान, कायानुसति, वेदनानुसति, जानिवा, जानिवा, महसूस करना, वेदनानुसति, चित्त और मनोधम्म। इस तरह से हम हमारा वो ट्रैक, वो मार्ग जो है वो पहले क्लियर होना चाहिए। वो बहुत जरूरी। इसलिए लेवल 1
लेवल 2 से ज्यादा भी अभी लेवल 1 ही इम्पोर्टेंट है। लेवल 1 क्या है? सांस के सांस के आवागमन, सांस के प्रवाह के साथ सती को मिलाकर हम काया में उतर जाएंगे। काया में उतरने का काम है, पहले काया में कनेक्शन आना चाहिए, मतलब अपने आप से करें ये जिंदा काया में। ये पहला मकसद है, क्योंकि सब आगे का जो काम है सब काया में ही करना है। सब काम जो है वो काया में ही करना है। धम्मं कायेन पश्यति। उसकी काया में जो कुछ काम करना है उसकी वजह, उसके विषय भले ही बाहर के हो लेकिन परिणाम अंदर है। बाहर के विषयों का भी परिणाम अंदर होता है, और अंदर के विषयों का मतलब संस्कारों का परिणाम भी अंदर ही होता है। तो सब अंदर है, सब सुख दुख अंदर है, शांति अंदर है, विचलन भी अंदर है, मुक्ति भी अंदर है, दुख भी अंदर है, दुख मुक्ति भी अंदर है, निब्बाण भी अंदर है। सब सब अंदर की बात है, अंदर का है सब। इसलिए पहले अंदर उतरना जरूरी है, मतलब काया में उतरना जरूरी है। इसलिए बुद्ध ने जो कहा धम्मं कायेन पश्यति, जो धम्म काया से देखता है, यो धम्मं न पमज्जति, जो धम्म के बारे में, मतलब अंदर जो महसूस हो रहा है उसके बारे में, जागृति को जो महसूस होता है उसे धम्म कहा है। तो धम्म के बारे में जो आ, मराठी में जिसे हेळसांड कहते हैं, हेळसांड मतलब लाइट ले लेना, किसी बात को बहुत ही मतलब सीरियसली नहीं लेना, गंभीरता से नहीं लेना, लाइट ले लेना। उसकी हम, जिसके बारे में हम सीरियस नहीं रहते उसकी हेड़सांड करते हैं, हम उसके बारे में हम क्या कहते हैं, दुर्लक्षित करते हैं उसको। तो धम्म को दुर्लक्षित करके हम अगला काम नहीं कर सकते। तो धम्म यानी अंदर की बातें, सब जो जो महसूस हो रहा है वो धम्म है। और महसूस होने का विश्लेषण का काम मनोधम्म में चलता है, वो विचार प्रक्रिया। चित्त के भी धम्म है, जिसे इमोशंस कहते हैं, भावनाएं कहते हैं, चाहिए नहीं चाहिए की इच्छाएं कहते हैं, राग और द्वेष। वेदनाओं को भी धम्म कहते हैं, काया को भी धम्म कहते हैं, काया में जो जो महसूस होता है वो धम्म कहते हैं। सांस भी एक काया का धम्म है। धम्म यानी गुणधर्म, धम्म यानी कार्य, धम्म यानी विशेषता, धम्म यानी कार्य कारण भाव, धम्म यानी प्रतीत्य समुत्पाद, धम्म यानी जो जो जिंदा काया में जो जो महसूस होता है वो सब धम्म है। तो धम्म यानी एक जिंदा काया की एक एक्टिविटी है, क्रियाएं हैं। तो धम्म कोई एक बात नहीं है। धम्म और धम्म में अधम्म भी है, धम्म अच्छे भी है और बुरे भी है। इसलिए धम्म अधम्म सद्धम्म ऐसे उसका विश्लेषण भी किया जाता है। लेकिन सबका मकसद एक ही है कि ये जो अंदर सब धम्म है, अंदर जो महसूस हो रहा है उसका पहले भान चाहिए, उसकी जागृति चाहिए, उससे कनेक्शन चाहिए। और इसकी शुरुआत आनापान सती से है। तो अभी कल की तरह आज भी हम थोड़ा वही प्रश्न दोहराएंगे। नैसर्गिक आनापान की प्रक्रिया महसूस हो रही है क्या? शरीर जो सांस अंदर लेता है, शरीर जो सांस बाहर छोड़ता है, वो महसूस हो रहा है क्या? जब शरीर सांस अंदर लेता है तो उसकी सती, आन सती। जब सांस बाहर छोड़ता है शरीर, तो उसकी सती, आन सती। जब सांस बाहर छोड़ता है शरीर, तो उसकी आन सती। जब सांस बाहर छोड़ता है शरीर, तो उसकी आन सती। जब सांस बाहर छोड़ता है शरीर, तो उसकी आन सती। जब सांस बाहर छोड़ता है शरीर, तो उसकी आन सती। जब सांस बाहर छोड़ता है शरीर,
अपान सती, और कुछ नहीं करना है। आनापान के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। ये कुछ ना करना बहुत कठिन है, कुछ ना करना। कुछ तो करना, वो एक आदत बन गई। मैं कुछ तो करूंगा, कुछ करते रहना ये आदत बन गई। नहीं नहीं, मुझे करना है। तो कुछ न जहाँ, करना बहुत कठिन है सर। हाँ, कुछ न करना बहुत कठिन है। कुछ ना करना बहुत कठिन है। जैसे और कि तुम बोल रहे, सांस सांस के ऊपर अपना ध्यान जागा तो सांस अटक जाती है, कहाँ तो भी अटक अटक हुई सर की चलती है। और ऐसा बात करते समय, हाँ, चलते समय इजी माइक को चल थोड़ा जाती है दूर वो। पकड़ना, माइक पर, माइक की सती आपके लिए अभी ये स्पेशल काम है। माइक की सती, क्योंकि बराबर। आपका माइक जितना नजदीक आता है उसमें हवा हवा ज्यादा ही आती है और आवाज भी बढ़ जाता है। और मुंह के हवा हवा की हाँ उसमें सर। फरफर फरफर आवाज आती है, और वो रिकॉर्ड हो जाता है। हाँ, ये तो बंद रूम है ना ये? हाँ हाँ, रूम है ना? तो बंद रूम है। नहीं, बंद रूम नहीं। आप जितना माइक नजदीक पकड़ेंगे, हवा हवा मुंह मुंह से जो हवा आती है बाहर, उससे वो खरखर करता है, हम्म। फरफर करता है। और फैन की आवाज नहीं है। हाँ, खराज सर बोलिए। सर, मैं जब सांस को देखता हूँ तब मुझे ऐसा महसूस होता है मेरे सांस की गति जो नॉर्मली हमेशा चलती है उस तरह न रहते हुए उसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा महसूस होती है। ये मैं करता हूँ या वो ऑटोमेटिक मेरे देखने की वजह से होती है, ये समझ में नहीं आता। नहीं तो नॉर्मली ऐसा महसूस नहीं होता कि सांस इतनी फास्ट चलती है। मतलब साधना करते वक्त आपको फास्ट, तेज हाँ तेज गति महसूस होती है सांस हाँ, की। सांस की। अच्छा, तो उस वक्त वो तेज होगी, क्योंकि समझो अभी आप दिन भर काम करके बहुत दौड़ते दौड़ते आया और बैठ गए और आप सांस के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर उसकी गति बहुत तेज है, तो तेज है ये महसूस होगा ही, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे शांत होती होगी। नहीं सर, अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त मुझे ऐसा लगता नहीं कि मेरी सांस इतनी तेज चल रही है। जैसे ही मेरा ध्यान सांस के तरफ जाने की कोशिश करता हूँ मैं, उसी वक्त ऐसा महसूस होता है कि सांस की गति बढ़ गई। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना, अभी मुझे वो सांस की गति महसूस नहीं होती कि मेरी सांस जल्दी फास्ट चल रही है। नॉर्मली जो सांस चलती है उस टाइप में चल रही वैसे आपके आपके बोलने का जो ढंग है वो भी फास्ट है। है। हाँ, हो बोलने सकता का है। ढंग भी फास्ट है, मतलब आपकी हाँ गति फास्ट है। हाँ सांस की गति भी फास्ट है, क्योंकि आप बोलते भी बहुत फास्ट है। अभी अभी क्या करें आप? अभी आपकी काया सांस अंदर लेती है, काया सांस पेट के अंदर, थोड़ा पेट के अंदर, जो पेट सांस अंदर लेता है, ये धड़ सांस अंदर लेता है पेट के हाँ जरिए, है ना। और छाती, पीठ, छाती पीठ पेट, और पेट के अंदर का जो पर्दा है वो, जिसे आप ये कहते हैं, श्वास पटल। श्वास पटल पता है कि आपको? हाँ, सांस पर। श्वास पटल आपको समझ में आया होगा, जो छाती और पेट को डिवाइड करता है। उसका उसका ऐसे ये चलता है, ऊपर नीचे होता है पेट। हाँ हाँ। तो उसके साथ रहिए थोड़ा, उसके हलचल को महसूस कीजिए। वहाँ वहाँ की सती रखिए। हाँ तो हाँ सर। हाँ, तो धीरे धीरे आपका सांस की गति, आपके सांस की गति आप। कम हो जाएगी। हाँ। ये मैं क्या कर रहा था, मैं सांस को यहाँ से यहाँ तक कि ये पूरा ना अपना नाक जो है ना वहीं पे देखने की कोशिश कर रहा था। इसकी वजह से मुझे वो वही तो है मैं, सर, वही 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 प्रॉब्लम है। हाँ, वही जो मैं अंदर ध्यान, नहीं, अंदर ध्यान। नहीं झाँका। हाँ, दिवटेसर जी,
आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट ये है। वो देखिए, अभी ध्यान ध्यान में हमको जो बताया है यहाँ वहाँ यहाँ, हाँ हाँ तो हाँ। हमारा ध्यान वही जाता है, जो बताया गया है वहीं पर ध्यान। हाँ, सांस पुराने जो से। जो नैसर्गिक रूप से शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर सांस बाहर छोड़ता है, इसलिए नीचे नीचे उतरना चाहिए पहले, ऐसा मुझे लगता है। तो पहले अंदर नीचे उतरना चाहिए। अंदर 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 मतलब कैसे, कि जैसे आप पानी का घूंट लेते हैं और पानी अंदर जाता है, हाँ तो ऐसा भी हम देख सकते हैं कि पानी पीने के बाद पानी कहाँ जाएगा, नीचे। तो नीचे उसी तरह हमारा जो ध्यान है, वो ध्यान ऊपर रखने के बजाय थोड़ा नीचे आ जाए, जैसे घूंट की तरह वो नीचे उतरना चाहिए। और पेट में, और फिर पेट पेट की हलचल देखिए, जो सांस के लिए ही हो रही है। पेट की और पेट के अंदर की हलचल जो है, वो हाँ, सांस के लिए ही चल रही है। पेट ही सांस लेता है। बराबर है। अब सही तरीके से मुझे समझ में आया था कि हाँ जब ध्यान करना है या सती में रहना है, तो मुझे कहाँ देखना है। आपने जो पॉइंट बताया ना, उसके वजह से अभी जब आप बात कर रहे थे, उसके वक्त मैं देखने की कोशिश भी किया, हाँ। तो उस वक्त मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरी सांस थोड़ी फास्ट चल रही है या कुछ है, वैसा नहीं लगा। आपने एग्जैक्टली मेरा जो सवाल था उसका 101% सही जवाब दिया था। धन्यवाद। क्योंकि मैं ऊपर ही था अभी तक। हाँ, आपने मुझे ऊपर तो हाँ जाना ही है, ऊपर तो आना ही है, लेकिन पहले नीचे ही है। ऊपर तो आना है, एक तो सिर से लेकर के पूरे बॉडी में और पाँव तक, वो तो बाद में आना ही है, लेकिन एकदम नहीं जा सकते। वो तो अभी भी होता है सर, अभी भी हाँ जो आप अभी भी होता है, सर में जो महसूस होता है, हाथों में हाँ, महसूस वो होता है, होगा, वो होगा, वो होता है। वो होता रहेगा। वो लेकिन अभी सती का अभ्यास करना है, सती की प्रैक्टिस करनी है। हाँ 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 तो पेट में क्यों उतरेंगे? क्योंकि सांस पेट से ही शुरू होती है, हाँ। सांस ऊपर से शुरू नहीं होती। हम्म, सांस ऊपर से शुरू नहीं होती, सांस बाहर से अंदर नहीं आता, सांस अंदर से लिया जाता है, तभी वो बाहर से अंदर आता है। पेट का जो आकुंचन प्रसरण होता है, श्वास पटल का, छाती का, पीठ का, ये धड़ जो है, धड़, खासकर पेट का हिस्सा, जो बहुत मतलब सॉफ्ट है ना, पेट पेट थोड़ा सॉफ्ट है। छाती पीठ से पेट थोड़ा सॉफ्ट है, तो पेट की हलचल जल्दी महसूस होती है, और पेट के अंदर की। तो वो पेट सांस ले रहा है एक तरह से, जैसे पूरी बॉडी उसमें है, लेकिन पेट पेट सांस लेता है। ये अभी शुरू के लिए, केवल शुरू के लिए वो देखना है। मतलब ऐसा नहीं पेट में हाँ, रुके रहना, पेट नहीं नहीं। में ध्यान देना, ऐसा ऐसा हाँ उसका हाँ हाँ मतलब नहीं। ये हाँ, बहुत समझ लेने की बात है। हम सांस शरीर किस तरह से लेता है, हाँ, ये विषय है। शरीर हाँ, सांस, शरीर आनापान किस तरह से करता है। हाँ। तो अभी तक समझो मैं क्या देख रहा था, शरीर सांस लेता है मतलब यहाँ से घुसता है, नाक में से घुसता है, यानी कि पहले नाक को देखो, फिर उसके हवा के साथ में नीचे उतरेंगे। हाँ, है तो ना? ये सांस का विषय नहीं रहता, वो हवा का, और त्वचा को हवा स्पर्श करती है, वो विषय हाँ रहता है। वहां ध्यान जाता है। हाँ, वही, यही से मैं भटक गया था समझो। हाँ, हाँ यहाँ काम जो करना है, वो सांस की क्रिया। हाँ सांस की क्रिया मतलब क्या है? अभी जैसे हाथ में हिला रहा हो, तो ये हिलने की क्रिया, ये हाँ, क्रिया एक नहीं है, पूरा हाथ जो हिल रहा है, उस तरह से सांस की क्रिया। पूरी क्रिया। सांस कोई एक नहीं है, सांस एक क्रिया है, उसमें पूरा शरीर का काम समाया है। पेट, छाती, पीठ, और ये धड़, धड़ जिसे कहते हैं मराठी में धड़, हाँ
हिंदी में भी धड़ी कहते हैं। ये धड़ का जो आकुंचन प्रसरण चल रहा है ऊपर नीचे, ऐसा जो कुछ अंदर हो रहा है सांस के लेवल पर, केवल सांस के लेवल, वो धीरे धीरे महसूस करना है कि क्या हो रहा है। मैं सांस ऐसे लूंगा वैसे लूंगा और उसको यहाँ देखूंगा, वह मुझे कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है। शरीर जिस तरह से लेता है वो देखना है, वो सती है, वो का आनापान सती है। और दूसरी, इस क्षण में, अभी, अभी चल रहा है वो, अभी चल रहा है। ऐसा नहीं ये चर्चा होने के बाद मैं बैठूंगा और फिर आनापान सती करूंगा, नहीं, अभी कीजिए, अभी, अभी, इस वक्त, वर्तमान में, क्योंकि आनापान वर्तमान में चल रहा है। अभी सांस, शरीर सांस मेरे लिए अभी बाहर छोड़ रहा है क्योंकि मैं बात कर रहा हूं, और जब मेरी बात खत्म होती है तो मैं शरीर सांस अंदर लेता है, वो मेरे लिए है। सही। आपकी सांस वर्तमान में जिस तरह से चल रही है, वर्तमान में उसे देखना है अभी, और दिमाग नहीं लगाना है, हाँ, इच्छा शक्ति नहीं लगानी है। नैसर्गिक सांस, ये नैसर्गिक सांस की सती हमारे भटकते हुए मन को शांत करने का एक माध्यम है, जरिया है। ये वर्तमान की सती हमारे मन को शांत करती है। वैसे मन को नहीं, वो काया को भी शांत करती है। सांस भी शांत होता है, फिर काया शांत होती है, फिर वेदनाएं शांत होती है, फिर चित्त शांत होता है, फिर विचार प्रक्रिया शांत होती है। निष्क्रिय नहीं होते, शांत होते हैं। उसका उसका भटकना कम होता है, उसका तनाव कम होता है, और ये नैसर्गिक नैसर्गिक रूप से होता है। तो वर्तमान में जो सांस अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, अभी देखिए, अभी, एक अभी, तरह से अपन उस गहराई में उतर जाते हैं। अपने आप जैसे गहराई। आपने अब जैसे कि थोड़ा सा पानी है, ऊबड़ दोबड़ जगह रही तो बहुत उड़िया मारते हुए जाता है, हाँ, और गहरा पानी रहा ना तो एकदम शांत होता है। शांत हो उसी जाए। तरह आप जो बता रहे हैं ऊपरी इस लेवल पे मुझे वो समझ में आ रहा है, अंदर जब आएगा तब पता नहीं, लेकिन नहीं, पता आप नहीं, जिस अभी बात अभी से अभी पता करो, पता नहीं, नहीं, अभी पता करो। अभी देखो आपका पेट किस तरह से सांस लेता है, अंदर, पेट के अंदर, नाभि के पीछे, ऊपर, जहां भी, किस तरह से पेट आपका सांस अंदर लेता है, अभी देखो, इस वक्त। और कुछ नहीं करना है, वो पेट स्वयं करता है, शरीर स्वयं करता है। अभी देखो, वर्तमान में देखो, अभी देखो। अभी अगर सांस अंदर आ रहा है, शरीर शरीर सांस अंदर ले रहा है, तो शरीर सांस अंदर ले रहा है, ये देखो। अगर शरीर सांस बाहर छोड़ रहा है, तो शरीर सांस बाहर छोड़ रहा है, ये देखो। अभी देखो, इस क्षण में, वर्तमान में, अभी, अभी। ये बात की बात नहीं, आगे की पीछे की बात नहीं, अभी। जो भी है, जैसा भी है, आन, अपान। आन यानी पूरे सांस के अंदर आने की क्रिया, अपान यानी सांस की बाहर जाने की क्रिया। जो पेट लेता है, छाती, पीठ, ये धड़ अंदर लेता है, छोड़ता है, लेता है, छोड़ता है। मन भटकेगा, भटकने दो। बार बार सांस में आएंगे, सांस के प्रवाह में आएंगे। सांस एक गति है, सांस सांस स्थिर नहीं नहीं है।
वो एक गति है, आता है जाता है, शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर सांस बाहर छोड़ता है। अभी इस वक्त वर्तमान में सती वर्तमान का काम है। सती वर्तमान में चलने वाला काम है। सती बात का काम नहीं, पहले का बाद का काम नहीं, अभी का काम है, इस वक्त चलने वाला काम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना। सती वर्तमान में चलने वाला काम है। इस वक्त शरीर किस तरह से सांस अंदर लेता है, पेट के अंदर, पेट के अंदर, नाभि के पीछे, थोड़ा ऊपर, श्वास पटल जो छाती और पेट को डिवाइड करता है, अलग करता है, उसका जो आकुंचन प्रसरण चल रहा है, छाती का आकुंचन प्रसरण हो रहा है। पीठ का, छाती का, पेट का, पूरे धड़ का आकुंचन प्रसरण चल रहा है और सांस अंदर आती है, बाहर जाती है। वर्तमान का काम है, सती वर्तमान का काम है। आप जहां भी जाएंगे सती जहां भी जाएगी वर्तमान में जाएगी। मतलब वर्तमान सांस, वर्तमान काया, वर्तमान जिंदा काया, वर्तमान की वेदनाएं, वर्तमान, ये सारा वर्तमान का काम है। सती वर्तमान में चलती है, वर्तमान को देखने का काम है। अभी इस वक्त क्या हो रहा है, सांस के लेवल पर, शुरू में सांस के लेवल पर। हमारा पेट इस वक्त वर्तमान में किस तरह से सांस को अंदर लेता है गहराई तक, और किस तरह से सांस बाहर छोड़ता है। अगर ये गहराई महसूस होती है तो वो गहरा है, दीर्घ सांस है। अगर दीर्घ सांस नहीं महसूस हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो उसे छोटा देखिए, जैसा है वैसा। जानबूझकर बड़ा सांस नहीं लेना है, क्योंकि हमें कुछ नहीं करना है। अनापान करना, अनापान प्राणायाम की तरह नहीं करेंगे। जैसे प्राणायाम में आप इच्छा शक्ति लगाते हैं, यहाँ नैसर्गिक सांस को महसूस करेंगे। नैसर्गिक सांस की, वर्तमान की सती, सांस दीर्घ है, छोटा है, जैसा है वैसा है। इस गतिशील सांस को वर्तमान में देखते देखते सांस पर जो तनाव है वो धीरे धीरे कम हो सकता है, कम होने लगता है। अगर आप नैसर्गिक सांस को देखेंगे तो कम हो सकता है। अगर उसमें खींचातानी करेंगे तो फिर वो अलग काम हो गया। इच्छा शक्ति नहीं लगाएंगे। नैसर्गिक सांस जो शरीर अंदर लेता है, पेट अंदर लेता है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं।
ये आनापान सती है। आन सती, अपान सती, एक बार एक ही दिखाए, एक एक बार एक ही महसूस होता है, या तो आन सती या अपान सती। आन सती, अपान सती, जो भी है वो। काया आन सती, काया अपान सती, जो भी है आपके लिए, जो भी है वो आपका सती का विषय है। इस तरह से सांस के आधार से काया में उतरने की कोशिश करनी है। और पूरा सांस देखने की कोशिश करनी है। पेट में रुकने की बात नहीं है। पेट के अकुंचन प्रसरण के कारण, मतलब पेट, छाती और पीठ, इसके धड़ के अकुंचन प्रसरण के कारण आन क्रिया, अपान क्रिया, आन क्रिया, अपान क्रिया वर्तमान में जिस तरह से चल रही है, छोटा है, छोटी प्रक्रिया है, छोटा आन है तो छोटा आन है, बड़ा आन है, दीर्घ आन है तो दीर्घ आन है, जो भी है, जैसा भी है, वर्तमान का काम है। कभी कभी सांस भारी महसूस हो सकती है, जिसे हम जड़ 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 कहते हैं, जड़ श्वास। सांस कभी कभी भारी महसूस हो सकता है, तो भारी है। अभी आजकल इस कोरोना के माहौल में बहुत लोगों को सांस की जो तकलीफ है, तो सांस की तकलीफ जो है वो भारी सांस की तकलीफ है बहुत सारे लोगों को। और जिन लोगों को ये बाधा होकर गई है, तो बहुत दिनों तक वो, मेरे ख्याल से वो तकलीफ रहती है। उसका मैंने भी थोड़ा अनुभव लिया है, हालांकि मैं पॉजिटिव नहीं था, लेकिन घर में जो दो तीन पेशेंट थे, उनके संपर्क में रहते समय मुझे भी थोड़ा ऐसा लग रहा था कि सांस भारी हो गई, कम मिल रहा है। और अभी भी कभी कभी, अभी जैसे बादल आ जाते हैं तो थोड़ा सांस कम मिलता है, क्योंकि आ, माहौल में ये ऑक्सीजन कम होता है, तो फिर सांस को थोड़ा भारी लगता है। ऐसा भी हो, तो अगर सांस भारी है तो भारी सांस महसूस करेंगे, अगर खुली सांस है तो खुली सांस महसूस करेंगे। अगर आपको सांस की तकलीफ है लेने में, तो थोड़ा थोड़ा इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके आप दीर्घ सांस ले सकते हैं, क्योंकि वहां वो जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। तो आपको अगर थोड़ा गहरा सांस लेने की जरूरत है, आवश्यकता है, तो जरूर लीजिए, क्योंकि वो जरूरत है। मुझे अभी वो वैसा लग रहा है कि थोड़ा दीर्घ सांस लेना चाहिए, तो ले लेंगे। लेकिन सती का विषय क्या है? अगर सांस बड़ा है, बड़ी सांस है, दीर्घ है, या तकलीफ हो रही है, वो भी सती का विषय है। तकलीफ हो रही है, वो भी सती का विषय है। तो उस तकलीफ को देखते देखते शायद आपकी तकलीफ कम हो सकती है, धीरे धीरे, क्योंकि सांस पर का जो प्रेशर है, तनाव है, वो कम हो सकता है। अगर आपको दीर्घ सांस लेने की आवश्यकता है, तो आप दीर्घ सांस ले सकते हैं, जरूरत है तो। वरना नैसर्गिक रूप से सांस को आने दीजिए, नैसर्गिक रूप से सांस को बाहर जाने दीजिए, जैसा भी है वैसा। ये नैसर्गिक सांस बहुत जरूरी है देखना। बस ये पहला काम है।
नैसर्गिक सांस, इसे हम अनात्म सांस कहते हैं। अनात्म आन, अनात्म अपान, मतलब मैं सांस अंदर नहीं ले रहा, मैं सांस बाहर नहीं छोड़ रहा। सांस नैसर्गिक रूप से शरीर अंदर ले रहा है, नैसर्गिक रूप से शरीर सांस बाहर जैसे ढकेल रहा है। शरीर मतलब श्वास पटल, मैं अंदर की बात कर रहा हूं। पेट और पीठ के बीच का जो हिस्सा है, वहाँ आनापान अच्छी तरह से महसूस होता है। फिर छाती में, अनात्म आन, अनात्म अपान या अनात्म काया आन, मतलब नैसर्गिक रूप से काया सांस अंदर लेती है, इसे हम अनात्म सांस कहेंगे। यहाँ हम कुछ नहीं करते, आत्मा भाव नहीं है यहाँ पर। नैसर्गिक रूप से शरीर सांस अंदर लेता है, मतलब अनात्म काया आन, नैसर्गिक रूप से शरीर सांस बाहर छोड़ता है, अनात्म काया अपान। और ये सब नैसर्गिक रूप से चल रहा है। इस नैसर्गिकता को समझ लेंगे। इस नैसर्गिकता का दूसरा भी अर्थ है कि ये सब कार्य कारण भाव के मुताबिक चल रहा है, हम नहीं कर रहे, कार्य कारण भाव के मुताबिक चल रहा है। ये एक तरह से प्रचित्त समुत्पाद भी है, नैसर्गिक रूप से हो रहा है। हम सांस नहीं ले रहे हैं, हम सांस नहीं छोड़ रहे हैं। शरीर नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेता है, नैसर्गिक रूप से सांस बाहर छोड़ता है। बस ये पहला चरण, बहुत लेवल 1 इसे हम कहते हैं, सती साधना की लेवल 1। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहना है। और इसमें अगर कोई दिक्कत आती है, दिक्कत तो आएगी, अड़चने तो आएगी, ऐसा नहीं, सब सारा काम सरल नहीं चलता, क्योंकि हमारा मन बहुत तेज है और उसमें गुत्थी है, चित्त बहुत तेज है, उसमें गुत्थी है, वेदनाएं जो है, दानियां जो है, बहुत तेज है, शरीर एक कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड है, गुत्थी है शरीर भी, इसमें सांस भी है, हृदय हृदय का काम चलता है, रक्ताभिसरण चलता है, पाचन क्रिया चलती है, मज्जा मज्जा संस्था का काम चलता है, जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। बहुत सारी 11 सिस्टम्स अगर काम करती है इसमें, तो ये गुत्थी है बहुत। 11 हो या ज्यादा हो, कम हो या ज्यादा हो, वो गिनने का काम नहीं है हमारा। हमारा काम सती का है, जागृति का है। अंदर जो हलचलें चल रही है, फिलहाल सांस के लेवल की हम देख रहे हैं, लेकिन बाद में हमें वो हलचले, वो मूवमेंट, वो सांस की मूवमेंट, हमें उसके आजू बाजू में बाकी जो हलचले हैं, मूवमेंट है, वो भी हमें महसूस होने लगेगी। लेकिन वहां जाने की जल्दी नहीं करेंगे। पहले सांस सांस को देखते देखते पहले मन को स्थिर शांत करेंगे। मन के पहले वेदनाएं शांत होगी, वेदनाओं के पहले मन के पहले चित्त शांत होगा, चित्त के पहले वेदनाएं शांत होगी,
वेदनाओं के पहले काया शांत होगी और काया के पहले सांस शांत होगा। इसलिए सांस के आधार से काया में, काया के आधार से वेदना, वेदनाओं के बाद चित्त और मनोधर्म, इस तरह का वो काम चलता है। लेकिन आगे भागेंगे नहीं, फिलहाल केवल लेवल 1 पर, यानी ये शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर सांस बाहर छोड़ता है, इस लेवल 1 पर ही काम करना आवश्यक है। जब तक वो मिलता नहीं, जब तक हम कनेक्ट नहीं होते नेचुरली, तब तक ये काम करते रहना है। तो इस पर कोई कुछ अगर बोलना चाहता है तो बोल सकता है, अगर नहीं बोलना है तो हम यहाँ अभी आज के लिए यहाँ रुकते हैं। हाँ बोलिए। नैसर्गिक तरीके से सांस को देखते देखते पूरा शरीर, चेहरा, पूरा हाथ एक तरह से जड़पना महसूस होता है। जड़ता महसूस होती, वो तो हाँ। जड़ है ही ना। हाँ, हाँ महसूस होता है और जैसे कि कुछ चल रहा है वहां पे, कुछ चीज भाग रही है, कुछ चीज समझो इस तरह से कुछ है, वो महसूस हो रहा था। हम्म, लेकिन बहुत जैसा बहुत। कि आपने बताया कि अभी वो नहीं देखना है, नहीं नहीं देखना, ऐसा नहीं, मतलब महसूस हो रहा है तो देख के वो फिर अपने सांस की गति में आना है। उस विषय में ज्यादा देर नहीं रहना है। हाँ हाँ, तो थोड़ा सा, हाँ ठीक है, फिर वहां पे जहाँ जाना है, से श्वास पटल आकुंचन अप डाउन प्रशीतन हो होता है। रहा था, हाँ हाँ, हाँ। वही जाने की कोशिश की इस तरह से। और वो नेचुरली होता है अंदर, हम्म, वो उसके लिए होता है। कुछ करना नहीं पड़ता, वो शरीर का काम है। वो शरीर का एक काम है, सांस अंदर लेना और छोड़ना। हाँ, वो नैसर्गिक काम ही देखना है कि शरीर क्या कर रहा है आनापान के लिए। और जितना ज्यादा एरिया महसूस होता है धीरे धीरे उतना करेंगे, फिर वो फिर वो ऊपर तक आ सकता है। जो हम पहले ही ऊपर जाते हैं तो हाँ, वहीं वहीं रुक जाते हैं। अभी अंदर से देखें तो अंदर से धीरे धीरे ऊपर आता ही है, क्योंकि वो सांस की क्रिया ऊपर तक ही चलती है, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक। नीचे से लिया जाता है, फिर ऊपर से हवा अंदर आती है। नीचे नीचे अंदर से कुछ दबाया जाता है, इसलिए सांस बाहर जाता है। खींचा जाता है, दबाया जाता है। तो वही श्वास पटल का आकुंचन प्रसरण। लेकिन जानबूझकर नहीं करना है, वो अपने आप स्वयं करता है। इच्छा शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ रुकेंगे क्या? इतना काफी है, इसी की प्रैक्टिस चलते रहनी चाहिए। और कल फिर बात करेंगे इसके ऊपर और कुछ। हाँ, लेकिन जय भीम, नमो बुद्धाय।